हेलो एवरीवन, दिस इज कौशिक कुशारी और आज हम आए हैं अपने नए एपिसोड के साथ दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय खबर समय एंड इनिशिएटिव बाय मिष्टी क्रिएटिव स्टूडियो इन योर वेरी फेवरेट शो दैट इज मैजिकल रसोई, अ बेक एंड कुक शो। वेल गाइस, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है एंड शी इज गोइंग टू शो सम मैजिक विथ हर बेकिंग स्किल्स एंड आई लाइक टू कॉल अपॉन none other than Mrs. Riya Mukesh, and she is going to showcase her baking skills from her side, and she is an entrepreneur in her own firm with the name Baking Around. And without wasting much time, let's welcome her in this today's episode. So presenting you all our very special guest, Mrs. Riya Mukesh. Thank you, Kaushik. And thanks to Khabar Samay and Misty Creative Studio for inviting me to show my baking skill. मैम, मैजिकल रसोई में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे दिखाने का मौका मिल रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ, ये चीज़ लोगों तक पहुँचे। तो मैम, मैजिकल रसोई जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज बेक एंड कुक शो, आज तो आप बेक करने जा रही हो, सो आज मैजिकल क्या होने वाला है वो बताइए। मैजिकल ऐसा होने वाला है कि आज हम बेक किया हुआ केक हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, इस पे हम क्रीमिंग करेंगे, आइसिंग करेंगे और इसके बाद इस पे जो चीज़ हम पोर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड मिरर ग्लेज। तो आज हम इस पे मिरर ग्लेज डालेंगे। तो मुझे तो पता नहीं है मिरर ग्लेज क्या है, बट ऑडियंस को भी पता नहीं होगा। बिल्कुल। सो दिस इज समथिंग, अ मैजिक दैट इज गोइंग टू हैपन गाइस, सो यू हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट मैम इज गोइंग टू डू। So guys, without wasting much time, let's create the baking magic with Mrs. Riya. ये हमारा बेक्ड किया हुआ ऑलरेडी केक है यहाँ पे। Okay. इसकी हम पहले स्लाइसिंग करेंगे। ये आपने कितना पाउंड का लिया ये केक? ये 1.5 है। Okay, 1.5. कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोलिएगा। बिल्कुल। तो आप इसे कट कर रहे हो? बिल्कुल, इसको इवनली कट करना होता है। The cake aroma is so, तो अभी से आ रही है पेट में छू। Anyways, what's the magic is going to happen? We don't know guys. तो आप इसे 4 लेयर में काट रहे हो? बिल्कुल। Okay. क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे ऊंचा दिखाना है, हाइट में इसको लेना है। So like बेकिंग का भी मैम बहुत जन का कंफ्यूजन रहता है कि घर में like they want to bake something for their kids, right? For their yes. loved ones. So सबके पास माइक्रो ओवन का भी एक्सेस नहीं होता है। So any tips for them how लोग they can? कुकर में भी बनाते हैं। Okay. और कढ़ाई पे भी केक बनती है। Okay, कढ़ाई में भी बनती है? बिल्कुल बनती है कढ़ाई में। वो जो स्टैंड आता है एक, जिसको रख कर के केक बनती है, वो भी बिल्कुल धीमी आंच पे 30-40 मिनट में वो भी आपके बेक हो जाती है आराम से। That's great. जी, तो ये हमने स्लाइस कर लिया है। अब इस पे हम शुगर सिरप के साथ आइसिंग करेंगे। So मैम, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम अब क्रीम बीट करने जा रहे हैं। और ये आइसिंग के लिए क्रीम है, व्हिप्ड क्रीम बोलते हैं इसको। Okay. ये मार्केट में आजकल कई तरह की अवेलेबल है। Okay. कई ब्रांड की निकली हुई हैं, तो फिलहाल मैं इकोरिच की यूज़ कर रही हूँ। अब इस क्रीम को हम बीट करेंगे। फिलहाल ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे इसको मुझे आइसिंग के साथ ही लेना पड़ रहा है, इसमें आइस के पार्टिकल्स हैं। So मैम, जैसे कि ये क्रीम बन चुका है, सो लाइक क्रीम कितना देर तक बीट करना चाहिए सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट एक टेक्सचर? केक के लिए 250 to 300 ग्राम क्रीम लग जाती है, तो इसके लिए हमें हार्डली 5 to 7 मिनट्स हार्डली 5 to 7 5 to आप क्या करने जा रही हो मैम? अब मैं क्रीम आइसिंग करने जा रही हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम
केक का बीच वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लगाएंगे, अब स्नो गिरने जा रही है बेसिक। हाँ जी। और अब हम इसको पोर करेंगे। अब ये हम शुगर सिरप इसमें पोर करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो मैम ये शुगर सिरप क्या है बाय द वे? ये केक को मॉइस्ट रखता है। ओके। ये केक को हार्ड नहीं होने देता, इसके स्पंज को बिल्कुल सॉफ्ट रखता है। तो ये मैंडेटरी है हर केक का? हाँ जी, हाँ जी। वो कोई स्पून से करते हैं, कोई स्प्रे मशीन से करते हैं, ऐसा है। अब हम ये केन फ्रूट्स मिलते हैं मार्केट में। ओके। ये अब हम ये यूज करने वाले हैं। पाइनएप्पल है। अच्छा, इसके लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें कभी भी हैंड यूज नहीं करें। जब भी हम देखते हैं, कई बार शिकायत यही रहती है कि हमारा तो पाइनएप्पल लाया हुआ 1 वीक के अंदर ही खराब हो गया। ओके। तो ये खराब इस वजह से होता है क्योंकि हम इसमें अपना हैंड का टच कर लेते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको हमें स्पून से ही निकालना चाहिए या किसी से प्लकर से पकड़कर ही निकालना चाहिए। और हमेशा जब हम लेकर आते हैं, इसका टिन लाते हैं, टिन को खोल करके हमेशा इसको चेंज कर देना चाहिए। So, अगर हमको फ्रूट्स ऐड करना होगा, so we can just directly buy and add it, ऐसा हो सकता है? No, not like that. Actually, we have to first keep it in the fridge. Okay. Then we will have to use. So इसका प्रोसेस ही अलग है? हाँ जी, हाँ जी। Okay. So अब हम इसमें पाइनएप्पल डालेंगे। अभी से दिखने में इतना यम्मी लग रहा है। ठीक है। वैसे मैम आपने बेकिंग कब से स्टार्ट किया था? 2015 से। वाव। सो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? इंस्पिरेशन मेरे बच्चों से, मेरी बच्चों की टीचर्स से। एक्चुअली मैंने बस यूं ही शौकिया तौर पे किया था क्योंकि मुझे खुद को केक खाने का शौक था। ओके। फिर 1-2 दफ़े क्या हुआ, मैंने बच्चों के स्कूल के टिफिन में डाल दिया, बच्चों ने अपने टीचर्स को चखा दिया। वो मेरे से पूछने लगे कि मैम हमें चाहिए केक, लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनली हमारे लिए बेक करोगे तो। पर 1-2 दफ़े क्या हुआ, मैंने दिया, यूं ही दे दिया, लेकिन फिर उन्होंने जिद करी कि नहीं, आप इसके मतलब आप हमें प्रोफेशनली दो, ये ऐसे नहीं। फिर मैंने शुरू कर दिया। So, तब बेकिंग अराउंड शुरू हो गया। और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक। हाँ, एंड यू बिकम अ प्रोफेशनल बेकर। बिल्कुल। तो क्या हम लोग मैम ये जो आइसिंग है जो आप कर रहे हो, ये क्या हम लोग घर में भी बना सकते हैं? ये मार्केट में सब कुछ अवेलेबल होता है, तो हम ला करके अपना यूज कर सकते हैं। रेडीमेड मिलता है सब कुछ। हाँ जी। क्रीम तो आपको मतलब यही लेनी पड़ेगी मार्केट से, व्हिपिंग क्रीम से ही बनेगा, क्योंकि इंडिया में बटर क्रीम तो चलती नहीं है। खा करके हमें मज़ा भी नहीं आएगा, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज में लाते हैं। वैसे आपका फेवरेट टॉपिंग कौन सा है? लाइक व्हाट यू लव? लाइक चॉकलेट मूज। वाह। मुझे खुद को चॉकलेट मूज खाना पसंद है। तो आज भी यहाँ पे कोई चॉकलेट का टच होगा? हाँ जी, चॉकलेट का टच होगा, लेकिन वो हम उसका मिरर ग्लेज बनाएंगे। So can I try once to do it? Oh, why not? So ये कैसे किया जाता है? हाँ जी, आप इसे Okay. come back, ready? Okay. Now spread it. कैसे? Yes, ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। हल्का हल्का घुमाइए। नहीं, ये आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। हाँ। Anyways, I'm very unprofessional. I can't do it. प्रोफेशनल को ही करने देते हैं गाइस, सो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। इट्स वेरी टफ। दिखने में बहुत आसान है, बट ये बड़ा मेसी काम होता है। बड़ा मेसी काम होता है, दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग है, बट प्रोफेशनली होता है। वी आर जस्ट गोइंग टू टेस्ट इट। अभी हम क्रम कोट कर रहे हैं इसका। ये क्रम कोट क्या होता है? अभी क्रम कोट जो ये सारे क्रम्स को अंदर क्रीम ले लेगी अपने,
ओके। क्रीम से हम कवर कर देंगे। ये जो क्रम्स निकल रहे हैं इससे बिल्कुल सारे अंदर चले जाएंगे क्रीम्स के ना साथ में। अब हम ये जो लास्ट जो सबसे अपर मतलब सबसे लोअर जो लेयर होती है बॉटम वाली, वो हम सबसे टॉप में रखें। ओके। क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन होती है नीचे पर। ये देखिए जैसे ये क्रम्स निकल रहे हैं ना, तो ये क्रम्स कवर कर लेंगे आप। और आप हर केक में पल्प डालती हो, राइट? हाँ, पल्प सब मेरे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी सभी में मैं पल्प साथ में देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस फ्लेवर रहता नहीं, नहीं, मैं क्रशेस के साथ नहीं बनाती कभी भी। ओके। क्रशेस मेरा ज्यादा यूज नहीं होता है कभी भी। इनफैक्ट मैंने कभी यूज करा भी नहीं क्रश, मैं पल्प के साथ ही, क्योंकि दिल्ली में सारी चीजें अवेलेबल होती थी तो वही मेरी हैबिट बन गई। दिल्ली में स्ट्रॉबेरी की जगह स्ट्रॉबेरी मिल जाती थी, तो ऐसे सारी चीजें अवेलेबल होती थी तो कभी दिक्कत नहीं आई। सब यहाँ पे भी अवेलेबल होता ही होगा आपको? हो जाता है, नहीं तो दिल्ली से आ जाता है। That's the advantage. एडवांटेज है। So baking around आपका दिल्ली और सिलीगुड़ी दोनों में? नहीं जी, अब मेरा अब यहीं पे है सिलीगुड़ी में, क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट हूँ तो अब यहीं है। क्रीम ज्यादा स्टिफ हो गई है। So we are covering every layer. देखिए इसे हमने हाइट दे दी है। आप पूछ रहे थे कि 4 लेयर्स में क्यों कट कर रही हूँ, इसी वजह से कट कर रही थी। It takes time and patience, I guess. Yes. ये क्रम कोट हो गया हमारा। वैसे आज ऐसा ट्रेंड हो चुका है मैम कि केक हर ओकेजन में बिल्कुल बिल्कुल, और घर घर में आपको होम बेकर मिल जाएंगे। ये भी घर घर में आपको होम बेकर मिल जाएंगे। So, वैसे आप क्या दूसरों को भी क्लासेस या कुछ आप ट्रेन करती हो? हाँ जी, डागापुर में मैं क्लासेस लेती हूँ। ओके, आप क्लासेस भी लेती हो, दूसरों को सिखाती भी हो, खुद भी? क्योंकि मेरी बेकिंग में बहुत सारी आइटम्स हैं। ओके। बेकिंग में मेरे डोनट्स, ब्राउनीज, ब्लॉन्डीज, काफी तरह के क्लेयर्स वगैरह, एवरीथिंग। डोनट्स में जो भी, बेकिंग में जो भी आइटम्स आती हैं सब चीजें हैं। ब्रेड्स, पाव, डिजाइनर ब्रेड, सब कुछ। सो ये आपने भी सीखा या खुद से ये टैलेंट? देखिए पहले तो हमने सीखा, उसके बाद फिर अपने आप ही बहुत सारी चीजें आइडिया से भी हो जाती हैं, और खुद कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस हमें भी लेनी पड़ती हैं। तो अब हम इसे फ्रिज में रखते हैं, ठीक है? सो मैम अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम बनाने वाले हैं मिरर ग्लेज। तो इसके लिए हमें सारी चीज़ों को वेट के अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारी वेटिंग मशीन है, स्प्रिंग मशीन। इसमें हम पहले टेयर कर लेंगे सारी चीज़ों को। ओके, सो हर चीज़ का क्वांटिटी इज वेरी मस्ट। हाँ जी, मस्ट है बिल्कुल। केक में आपने अगर कोई केक के लिए, अगर बैटर के लिए भी हमें कुछ भी चाहिए तो सारा मटेरियल हमें वेट के अकॉर्डिंगली लेना पड़ता है। जैसे अगर हमने 1 कप लिया तो 1 कप बिल्कुल बराबर में। अगर कोई चीज़ लेनी है, जैसे बेकिंग सोडा लेना है, तो वो स्पून के अकॉर्डिंगली लेना है कि कितना बराबर लेना है। तो इसमें वेट का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अभी हम ले रहे हैं इधर, ये ध्यान देना ज़रूरी है, मिरर ग्लेज के लिए हम 50 ग्राम चॉकलेट लेंगे, वाइट चॉकलेट। ये हमने 50 ग्राम लेनी है, ये 50 है। इसके बाद हम इसमें लेंगे 60 ग्राम के करीब हम लेंगे अमूल क्रीम। इसमें अमूल क्रीम ही यूज होगी और कुछ नहीं यूज होगा, ठीक है? ये हम 60 ग्राम इसमें अमूल क्रीम डालेंगे।
ज़्यादा कम ये थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो फर्क आ जाता है। ओके, ठीक है ना। अब इसमें जो ग्लेज लाने वाली चीज़ है वो है न्यूट्रल ग्लेज, जो मार्केट में पाइपिंग जेल बोलकर भी मिलती है और न्यूट्रल ग्लेज बोलकर भी मिलती है। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम जब मेल्ट हो जाती है तब हमने इसमें विपिंग क्रीम भी डालनी है, जो 2 टीस्पून विपिंग क्रीम डालनी है और 1 या 1.5 स्पून के करीब हमें ये डालना है। तो पहले हम इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे और माइक्रोवेव अगर नहीं है किसी के पास तो इसे हम डबल बॉयलर में भी मेल्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस है। आप डबल बॉयलर में ऐसा होगा कि हम किसी कढ़ाई में पानी गर्म करें किसी पतीले में, तो उसमें हम एक और बर्तन रखेंगे, एक और बर्तन रख के उसके ऊपर हम इसको रख देंगे तो वो अपने आप मेल्ट होती रहेगी चॉकलेट। ठीक है, ओके। तो हम इसे माइक्रोवेव में मेल्ट जैसे कि फ्रिज से केक आ चुका है आफ्टर। हाँ जी, 15 मिनट इसको हमने क्रम कोट कर दिया तो फ्रिज में रखा, उसके बाद 15 मिनट्स के लिए। ओके, सो ये फ्रिज में रखना व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट? हाँ जी, ये सेट होने के लिए रखते हैं। ओके, इसकी लेयर्स कट करी हमने, इस पे फ्रूट्स डाले, क्रीम लगाई, तो अब ये क्रम कोट के लिए सेट होने के लिए रखा। अब ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है? बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसकी फाइनल आइसिंग हम करेंगे। ठीक है ना। आप हर चीज बहुत ज्यादा मात्रा पे लेते हो, दैट्स समथिंग वेरी गुड। नहीं, आजकल लोग मॉम का तरह होता है ना, लेकिन आजकल लोग नहीं खाना चाहते हैं। हाँ, मैं फ्रूट्स फुल एकदम पूरे क्वांटिटी में डालती हूँ, लेकिन आजकल लोग क्रीम खाना कम पसंद करते हैं, तो क्रीम नहीं पसंद करते ज्यादा लोग। So people are much more diet conscious, I guess. Yes, that's true. So इसका भी कोई अल्टरनेटिव है, शुगर फ्री केक? हाँ, शुगर फ्री केक्स आती है, आजकल अवेलेबल है। अवेलेबल है? हाँ जी, होम बेकर्स के पास जरूर है, मुझे मार्केट का नहीं पता। जैसे आप इतना सारा डिलीवरी करते हो, तो आपको ज्यादातर एगलेस या विद एग? मेरा सब कुछ आइटम जितने हैं मेरे सारे एगलेस हैं। तो आप एग प्रेफर नहीं करती हो? नहीं, मैं एग प्रेफर नहीं करती क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, इसलिए नहीं करती। So, जो आप ये कर रहे हो इसे क्या कहते हैं? इसे क्रीमिंग ही कहते हैं, आइसिंग, क्रीमिंग, फ्रॉस्टिंग। हाँ जी। So guys, आप देख ही सकते हो कितना टाइम और पेशेंस लगता है। हाँ जी, इसमें टाइम, पेशेंस सब लगता है। वाओ। आप ये जो यूज कर रहे हो इसे क्या कहते हैं? स्क्रैपर कहते हैं। फिनिशिंग टच। हाँ जी, फिनिशिंग टच। पूरा तरह से फाइनली तैयार है, पूरी तरह से ये फाइनल कोट हो गया है हमारे केक में। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे और हमारा मिरर ग्लेज भी तैयार है। ये थोड़ी देर हम इसलिए फ्रिज में रख रहे हैं, जब हम इसे बाहर निकालेंगे तब इस पर हम ग्लेज कोट करेंगे। सो मैम, केक का बेस तो बन गया, तैयार हो चुका है। केक फुल्ली तैयार है, ये पूरा केक है। और अब इसमें हम मिरर ग्लेज पोर करेंगे। ओके। तो मिरर ग्लेज पोर करने के लिए हमें इस तरह की एक नेट चाहिए होती है। नीचे कोई भी आप थाली या कुछ भी प्लेट रखें। आप केक को हमें इस तरह से उठाना होगा। ओके। और इसको, रिस्की काम है। हाँ, ये रिस्की है। इसको स्पैचुला के साथ ही इसको ऐसे रखना है। ठीक है, स्पैचुला के साथ रखना है। और ये जो हमने मिरर ग्लेज के लिए रेडी करा है, इसको हम सीव कर लेंगे। बिना सीव करे इसको डालना ही नहीं है, क्योंकि इसमें एयर होती है। ओके।
ये ल्यूक वार्म होना चाहिए, ओके। बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि केक हमारी ऑलरेडी ठंडी है तो वो शाइन नहीं आएगी जो हम इसमें करना चाहते हैं। अब ये सारे कलर्स मैं इसमें डाल रही हूँ ड्रॉप करके। सो बहुत सारे कलर्स हैं। हाँ जी, बहुत सारे कलर्स। सो ये क्या फूड ये कलर्स पिंक है, हाँ ये फूड कलर्स हैं। जैसे ये पिंक डाला, ये ऑरेंज मैंने डाल दिया इसमें। तो सारे कलर्स मिक्स रहेंगे? हाँ, कलर्स मिक्स रहेंगे। और ये ग्रीन भी डाल रही हूँ। ये येलो, ये जाने रंग है जी। सो इसी से आज मैजिक तैयार होगा? मैजिक मतलब ये हम सिंगल कलर में भी कर सकते हैं पोर, Okay. वो भी ग्लेजी दिखाई देगी। लेकिन आजकल ये ट्रेंड में है। इसमें ज़्यादा हो सके तो डार्क कलर ना डालें, क्योंकि उनसे शाइन नहीं आती, उनसे मज़ा नहीं आता। ठीक है, वाओ। अब हम इसमें पोर करेंगे। तो आप देख ही सकते हो गाइस, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारा, ड्रिपिंग भी हो रही है बहुत खूबसूरत तरीके से। वाओ, लव। मैं ऑरेंज ये ओरिजिनल ड्रिपिंग में ही बिलीव करती हूँ। ये हम जैसे थोड़ी थोड़ी करके साइड से करते हैं ना, तो इससे मज़ा नहीं आता। देखिए, इसको खाने का भी अपना मज़ा है, राइट। अब इसको हम वेस्टेज नहीं जाने देंगे। ये जो नीचे गिर रही है, इसको हमें वेस्टेज नहीं जाने देना है। ओके। ये भी हमारे ड्रिपिंग में काम आ जाती है। सो आप कोशिश करते हो कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाए। जनरली जाती भी नहीं है। ठीक है, अब इसे हम वापस से यहाँ लगाएं। ये भी रिस्की काम होता है। तो जिनको आता है पहले से, वही इसको हैंडल करें। ठीक है, इसे हम वॉश कर। So guys, at the end the cake is done and it looks so beautiful and mouth watering as well. Yeah. So I guess after this टेस्ट करने का भी बारी आती है। बिल्कुल आती है। और इस पे हम एक टॉपर लगा देंगे। ओके। दिस इज हैप्पी बर्थडे केक बन गया अब ये। वाओ, अब तो और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल। So guys, the moment has begun to taste this awesome cake. So मैम मुझे टेस्ट करवाने जा रही है। So let's see. दिखने में तो इतना सुंदर है, well टेस्ट में कैसा है? Let's check it out. यहाँ स्क्रीन है, राइट हैंड। So guys, मैं अब इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। लेट्स सी कैसा है। इट्स सो यमी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मुंह में डालते ही इट्स लाइक गल जा रहा है मुंह में, बिल्कुल मेल्ट हो रहा है, पूरा मेल्ट हो जा रहा है। इट्स रियली टेस्टी गाइस एंड थैंक यू सो मच मैम, इतना टेस्टी केक खिलाने के लिए और मेकिंग दिस मैजिक हैपन, यू नो, इट्स ट्रूली मैजिकल गाइस. So with this, today we come to the end of our today's episode. Thank you so much, ma'am. Thanks to you all. Thank you so much. Thank you so much. So guys, मैं तो रोज़ बहुत ही टेस्टी क्यूजीन्स खा ही रहा हूँ. इट्स सो टेस्टी एंड यमी एंड इसी के साथ ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ एंड आई होप सो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हाउ टू बेक, हाउ टू कुक एंड हाउ टू क्रिएट दैट मैजिक in this magical show.
सो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच। दिस इज कौशिक कुशारी साइनिंग ऑफ।